ये तरफ, ये बेचैनी, ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये अति साधारण भी नहीं है। ये ऐसी बात है जो आज तक के इतिहास में इस धरती पे हुई ही नहीं। लोगों ने शिव को चाहा, लोगों ने शिव से मांगा। हम भी करते हैं, हम शिव चर्चाएं ही करते हैं। कोई मनौती करता है, कहता है कि शिव की चर्चा रखेंगे अगर मेरा ये काम हो जाएगा तब। यानी उसकी मंजिल, उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। शिव तो थे नहीं, मंजिल, उसका लक्ष्य, उसकी चाहत तो वो काम था जो पूरा होना था। पूरा हुआ तो महादेव का नाम लिया है, लेकिन लक्ष्य मेरा शिव है, ये नहीं हुआ। साहब ने शिव की बात की, साहब ने 3 सूत्रों का निरूपण किया, साहब हरिनानंद जी ने अपने जीवन को जिया है। लेकिन किस तरह? वो डिप्टी कलेक्टर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार मंत्रालय से जो रिटायर्ड हुए थे। पूरा जीवन जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया, जीवन में प्रतिदिन 10 बजे से 6 बजे तक। लेकिन उनके विचार में, उनकी इच्छा में, उनकी चाहत में, उनके आंसुओं में इतना बल था कि कम समय में ही लेकिन वार कर दिया सबके ऊपर। जिसको देख लिया वो शिव की तरफ चल दिया, चाहा तो शिव की तरफ चल दिया। जिसके लिए कहा, जो कहा सो हुआ। लेकिन उन्होंने कहा भी इसीलिए, उसमें भी उनकी चाहत यही रही कि इसके जीवन की पीड़ा कम होगी तो ये महादेव की तरफ चलेगा। जो जिस कामना से आया उसकी कामना भी पूरी हुई। लेकिन उस कामना को पूरी करने के पीछे भी साहब हरिनानंद जी की इच्छा, चाहत यही थी कि मेरे गुरु का नाम लेगा, मेरे गुरु का नाम और होगा, रोशन होगा, दुनिया जानेगी महादेव सचमुच में कितने अच्छे हैं, महादेव कितने सुंदर हैं, कितना सुवासित करते हैं जीवन को, लोग जानेंगे। ये सोचकर साहब ने सबके जीवन में परिणाम उतारे। बहुत जगह लोग इसको याद रखे। उन लोगों ने साहब के इस संकल्प को अपना संकल्प बनाया। लाखों लोग आज धरती पे शिव का नाम लेकर चल रहे हैं, शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति के लिए अपने जीवन का अनमोल समय दे रहे हैं। चाहत उनकी भी यही है। साहब की चाहत से अपनी चाहत मिला लिया तो महादेव की बात ही करते हैं चारों तरफ। मात्र इतना ही कहना है जो अभी भी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अपने गुरु महादेव के लिए, अपने साहब और दीदी के लिए जो इस धरती पे आए, आज हमारे आपके बीच बैठे ऐसे कितने गुरु भाई गुरु बहन होंगे जिन्होंने अपनी इन आँखों से उस महामानव को, साहब हरिनानंद जी को देखा है, सुना है, इन कानों से सुना है। अब वीडियो पे आप सुनेंगे, लेकिन जिन्होंने सुना है, हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम उनके इस बात को आगे बढ़ाएं, दूसरों तक बांटे जिस तरह उन्होंने बांटा। महादेव के बांटने की ही तो बात हो रही है। बांटो बांटो जितना बांटो, छींटो छींटो जितना छींटो। तुम 1 देते हो, वो 10 लाख देता है। ये पैसे की बात नहीं हो रही। तुम 1 रुपया देते हो, वो 10 लाख देता है। ये रुपये की बात नहीं हो रही है, ये तो आपने जो शिव के लिए किया है उसकी बात हो रही है। आप 1 कदम चलते हैं, वो 100 कदम चलता है। बस इधर से सिर्फ चलने की देर है, फिर चला तो वही लेते हैं, निभा तो वही देते हैं, सब कुछ तो वही संपन्न कराते चले जाते हैं। हम आप दिखते हैं, हम लोग को लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। हमारा कर्ता मन समझता है कि मैंने भी कुछ किया महादेव के लिए। लेकिन अगर वो महादेव न चाहे तो क्या हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे? आदमी के लिए तो कर ही नहीं पाते, महादेव के लिए कहाँ से कर पाएंगे? हम सब का ये जीवन का पल पल ये नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। इस जीवन में, इस धरती पे कितना समय बाकी है। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, सबके लिए, यानी उन रिश्तों के लिए भी किया है जिन्होंने बदले में प्रेम नहीं दिया है, जिन्होंने बदले में दुत्कार भी दी है।
वैसे रिश्तों के लिए भी हमने किया है और आज भी करते हैं। महादेव ने तो सिर्फ दया ही दया दी है। आइए अब हम सब उनके लिए करें जिन्होंने हम सब के लिए किया है। और उन्होंने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर। तो आइए हम सब चलते हैं उस शिव की ओर। और अगर शिव की तरफ चलेंगे तो पता हो जाएगा ना कि मंजिल कहाँ है। आपको अगर पता हो कि मंजिल कहाँ है तो रास्ते में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन आप उन रास्तों में उन चीज़ों पे रुकते नहीं हैं। आपको अगर पता है कि हमको जाना कहाँ है, आप कभी कोई नाला सुपारा से चला होगा, कोई डोंबिवली से चला होगा, लेकिन गोरेगांव से भी चलने वाले को पता था ना आज कि कहाँ जाना है। मंजिल पता थी ना, एड्रेस पता था ना। तो आप रास्ते में ट्रेन लिए होंगे, पैदल चले होंगे, ऑटो लिए होंगे, कैब लिए होंगे, लेकिन अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग साधन का प्रयोग करने वाले लोगों को भी पता था आज की इस यात्रा का कहाँ जाना है हमको। साहब ने हमको आपको उस शिव का ही पता दे दिया। कहा जीवन की मंजिल वही है, इस जीवन से गुजर जाना है। गुजरा हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरने वाला हर आदमी खरीदने के लिए नहीं रुकता। तो साहब ने कहा कि माना कि चारों तरफ सुंदरता है, हरियाली है, भांति भांति के फूल खिले हैं, बहुत चीज़ें हैं देखने को, लेकिन मैं कैसे रुकूं, मैं कैसे देखने के लिए ठहर जाऊं, क्योंकि मीलों अभी मीलों मुझको जाना है। मेरी मंजिल अभी दूर है, आपकी भी मंजिल दूर है। आप चाहें तो क्षण में पहुंच जाइए और चाहें तो पूरा जीवन भी लग जाएगा, तो बोलते तो रहेंगे, पहुंच नहीं सकेंगे। मंजिल याद रहे हमेशा, और जब मंजिल याद रहेगी तो उस मंजिल तक पहुंचाने वाला तो अपने आप याद रहता है, यानी साहब और दीदी। क्या हम लोग उनको भूल सकते हैं? क्या इस जीवन में, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को भी, हमारे बच्चे भी जिन्होंने शायद उनको इस शरीर में नहीं देखा होगा, लेकिन क्या वो भी आज साहब और दीदी का साक्षात्कार नहीं कर रहे? क्या वो मन से नहीं मिल रहे? गौरी जो यहाँ बैठी है, अभी वहाँ बैठे हुए, उसने कहा कि महादेव से कैसे मिला जाता है। मैंने कहा तुम अपने बाबा से आज कैसे मिलती हो? इसने इसे कहा कि मन ही मन मिलती हूँ, हर पल मिलती हूँ, मन में ही रहते हैं हमेशा। तो मैंने कहा वैसे ही महादेव से भी मिला जाता है। जैसे तुम अपने बाबा से मिलती हो, वैसे ही हम दुनिया के रहने वाले लोग, महादेव जो हमारा बाबा है वही गुरु भी है, उस गुरु से भी हम वैसे ही मिलते हैं, मन से, हमेशा, हर पल, हर जगह, हर घड़ी। तो आंसू बहाइए तो महादेव के लिए, हंसिए तो महादेव के लिए, और बात करिए तो महादेव के लिए। और यही निवेदन है कि दोनों चीज़ें सामने आपके हैं, फूल भी और गंदगी भी। बैठना आप कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, ये तो आपको तय करना होगा। तो मंजिल महादेव खुद हैं, गति भी वही है, गंतव्य भी वही है, गुरु भी वही हैं, और चलाने वाले भी वही हैं। आप सबने इतनी मेहनत से इस आयोजन को किया है, आप इतने दूर से आए हैं, और यहाँ की यात्रा कितनी कठिन है। 2 दिन में मेरा मन ये कहने लगा कि मुझको कोई कह दे तो मैं भाग जाऊँ यहाँ से, लेकिन धन्य है आप लोग सब कोई, क्योंकि इस कठिन जीवन को जीते हुए आपने महादेव की बात की है, मामूली बात नहीं है। ये महादेव की दया, ये साहब दीदी के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकता। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आज के लिए हम सब विदा लेते हैं और मिलते रहेंगे हमेशा अपने महादेव के लिए, अपने साहब दीदी के लिए। आप सभी के चरणों में